नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कोई पिता अपने बेटे को समझाए और बोले कि बेटा इस रास्ते पर मत जाओ, फिर भी अगर बेटी ना माने और वो चली जाए, उसके बाद में भी पिता माफ कर दे। उसके बाद में वो जिस लड़के के साथ में जाती है वो लड़का उसको मारता है, पीटता है, यहाँ तक कि गले पे निशान, नाक पर निशान, बहुत सारी जगहों पर निशान लगा देता है, क्योंकि वो उसके साथ में लिव इन में रह रही है। और उसके बाद भी वो मारता है। और जिस कॉल सेंटर में वो काम करती है, उस कॉल सेंटर का जो बॉस होता है, वो उसका जो मर्डर हो जाता है, उसके बाद में आज यानी कि आज ही उसका खुलासा हुआ है। और आज ही उसका जो बॉस है वो कहता है कि आज से कम 7 या 8 महीने पहले हमने श्रद्धा को समझाया था कि इस लड़के के साथ में तुम मत रहना। लड़की का नाम श्रद्धा है, जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा हाईलाइट है। लेकिन इससे क्या क्या सीख मिल सकती है आने वाली लड़कियों के लिए, आने वाले लड़कों के लिए, और किन लोगों के साथ में रहना चाहिए, आज का जो टॉपिक है ये इसी के ऊपर है। क्योंकि आज मैं दूसरी बात नहीं करने वाला हूँ, ना ही किसी प्रैंक स्टार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रैंक स्टार, सारे ही प्रैंक स्टार स्क्रिप्टेड वीडियो बना रहे हैं और फुल स्क्रिप्टेड वीडियो बना रहे हैं। किसी भी लड़की को लाके खड़े कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि लड़की बोल रही है कि मुझे बच्चा चाहिए। अभी एक चैनल पर मैंने देखा, वो लड़की बोल रही है कि मुझे बच्चा चाहिए। दूसरे चैनल पर देखा तो एक बुढ़ी औरत को खड़ा कर दिया, वो बुढ़ी औरत बोल रही है कि मुझे शारीरिक भूख मिटाना है, जितनी प्रॉपर्टी हो मैं सारी दे दूंगी। तो ये सब चीजें मैं आज नहीं बात करने वाला हूँ, क्योंकि जिससे आने वाली हमारी पीढ़ी सुधर सकती है और क्या क्या चीजें हो सकती है। क्योंकि उस पिता के लिए भी ये सीख वाली बात है, जो कि आने वाले समय में मेरी भी एक बेटी है और बहुत सारे लोग जिनकी बेटी या बेटा है, उनको क्या क्या सीख मिल सकती है। अगर श्रद्धा को आज से 6 महीने पहले अगर उसके बॉस ने समझा दिया था, आज से 6 मंथ एगो, अगर आज से 6 महीने पहले श्रद्धा को समझा दिया था कि इस लड़के के साथ में, यानी वो पहले से ही लिव इन में रह रही है और पहले से भी ये कहा जाता है कि हिंदू और मुस्लिम जो लड़के और लड़कियों का जो लिव इन में रहना है, वो किसी यानी कि हिंदुओं को भी पसंद नहीं है और मोमेडियनों को भी, मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम भाइयों को भी पसंद नहीं है कि कोई मुस्लिम की लड़की हिंदू के साथ रहे और कोई हिंदू की लड़की मुस्लिम के साथ रहे। ये बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन यहाँ पे लड़की भी राजी थी और लड़का भी राजी था। यहाँ पे जब 6 महीने पहले श्रद्धा को जब मारा था, पीटा था, तो उसके बॉस ने भी समझाया था, उसके जो दोस्त थे उन्होंने भी समझाया था कि इस लड़के का तुम पीछा छोड़ दो। भले से वो घर से भाग गई थी, घर के उसके जो पिताजी थे उसको सिर्फ यही तसल्ली थी कि यार मेरी जो बेटी है वो कम से कम किसी के साथ भी रह रही है, लेकिन वो है तो इस दुनिया में, सिर्फ इतनी तसल्ली थी। पिता खुश थे, ये जो पिता थे वो खुश थे, लेकिन उनको क्या मालूम था कि कितनी सारी चीजें हो सकती है और पिता को खुद को सर्च करना पड़ेगा कि उनकी बेटी कहाँ है। दोस्तों, ये एक ऐसी स्टोरी है जो लड़कियों को भी ये समझना चाहिए। जब प्यार का बुखार चढ़ता है लड़कियों को जब प्यार का बुखार चढ़ता है तो किसी के भी साथ भाग जाती है। हकीकत है ये, और आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, प्यार का बुखार जब चढ़ता है तो ना भाई की होती है, ना बहन की होती है, ना पिता की होती है, ना माँ की होती है। श्रद्धा ने वही किया। श्रद्धा नाम की जो लड़की थी, उस लड़की ने अपने पिता को और अपने भाई को, सबको त्याग दिया। अब उसके जो फादर है उनकी क्या गलती थी, बताइए आप। श्रद्धा के जो फादर थे उनकी क्या गलती थी इसमें सिर्फ बेटी को जन्म दिया उन्होंने, उसको पाला पोसा, इतना बड़ा कर दिया, उसके बाद में पिता की क्या गलती थी। लड़कियां ये समझ ही नहीं पाती है जब कोई व्यक्ति सिग्नल दे रहा है, और एक बंदे ने सिग्नल नहीं दिया श्रद्धा को कि ये लड़का गलत है। आफ्ताब नाम का जो लड़का है, इसका सिग्नल कई लोग दे चुके थे, उसके फ्रेंड्स दे चुके थे, उसके जो
उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने दिया था, उसके जो बॉस थे उन्होंने दिया था कि ये जो आफ्ताब नाम का जो लड़का है ये गलत है, तुम्हारे लिए नहीं है। उसके बाद भी यहाँ पे क्या हुआ कि ये इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा था। जब उसको मारा तो इसने क्या किया, और यहाँ भी लड़कियों को ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी कोई इमोशनल ड्रामा हो, कोई लड़का अगर आपको मारे पीटे, पहली बात तो आप लिव इन में रह रही है उनके साथ में, उसके साथ में। और इसने क्या किया कि जब पहली बार उसने मारा था, और ऐसा कहा जाता है कि इसको कई बार मारा था श्रद्धा को आफ्ताब ने। उसके बाद भी जब ये छोड़ के जा रही थी और इसने फैसला कर लिया था, तो आफ्ताब ने एक गेम किया और श्रद्धा को मिलवा चुका था अपने माता पिता से, ये आफ्ताब नाम का लड़का। और जब इसने छोड़ने के लिए मन बना लिया तो श्रद्धा को कॉल करवाया आफ्ताब ने उसके माता पिता से कि अगर तुम उसके साथ में नहीं रही तो वो जहर खा लेगा या सुसाइड कर लेगा। बहुत सारी चीजें हुई। तो श्रद्धा ने अपना जो मन जो बदल लिया था, उस मन को वापस से वापस से वो वहां नहीं गई। जाना चाहिए था अपने पिताजी के पास में, अपने पिताजी के पास में जाना चाहिए था, लेकिन चली कहाँ गई? आफ्ताब के पास में रिटर्न चली गई। यहाँ पे कितने लोगों ने समझाया, अगर कोई व्यक्ति सिग्नल दे रहा है कि ये रास्ता गलत है, आपको उस जगह पर नहीं जाना है। अगर कोई आदमी बोल रहा है कि ये रास्ता गलत है, इस जगह पर नहीं जाना, और एक आदमी नहीं समझा रहा है आपको, बहुत सारे लोग समझा रहे हैं, लेकिन लड़कियों को प्यार का बुखार इतना ज्यादा चढ़ गया। अब पहले एक अंकिता का केस हुआ था, जहां झारखंड में कहीं एक अंकिता सिंह जो लड़की थी, उसको शाहरुख नाम के लड़के ने जला दिया था। एक तरह से उसको पेट्रोल वगैरह कुछ डाल दिया था और उसको एक तरह से वो खत्म हो गई। यहाँ पे वो भी लड़का मुस्लिम था, यहाँ भी जो लड़का है वो मुस्लिम है। ठीक है, यानी कि ये नहीं कह रहा हूं कि वो खराब है या अच्छे हैं, ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक अगर कोई लड़की आपके साथ में रह रही है, लिव इन में रह रही है, तो उसके साथ में ऐसा सलूक करना चाहिए। यहाँ तक कि वो जब उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके बाद में किसी लड़की को उसने बुलाया, और ये बात मैंने कल भी बोली थी आपको, किसी लड़की को उसने बुलाया और उसके साथ में रात भर रहा, और डेटिंग साइट पे ही इसकी भी मुलाकात हुई थी। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई लड़की किसी लड़की को अगर बहुत सारे लोग समझा रहे तो समझती क्यों नहीं है? इतना ज्यादा प्यार का बुखार हो जाता है कि चाहे कोई भी व्यक्ति समझाए इनको, ये समझ ही नहीं पाती है। क्या गलती थी इसमें? श्रद्धा के माता पिता की क्या गलती थी, या किसी की भी क्या गलती थी इसमें? आप बताइए मुझे, किसकी क्या गलती थी इसमें? कि नहीं यार, श्रद्धा के माता पिता की गलती थी, कि इसमें उसके यार दोस्त की गलती थी? सब लोगों ने लगभग सब लोगों ने उसको सिग्नल दिया था। ठीक है, सभी लोगों ने उसको सिग्नल दिया था और कहा था कि इस लड़के के साथ में तुम मत रहो, लेकिन श्रद्धा इतना ज्यादा अति प्रेम जिसे बोलते हैं ना, और कहा यह जाता है, मैं आपको ये बात समझाता हूं कि अगर अति किसी भी चीज की हो तो अति खराब होती है। रावण ने जब अहंकार किया तो उसने अति कर दी थी तो मरना पड़ा। दुर्योधन ने जब अहंकार किया तो इतना ज्यादा कर दिया कि पूरे परिवार को खत्म करवा दिया और खुद भी जाना पड़ा। अति किसी भी चीज की खराब होती है। माता सीता जो कि भगवान राम की पत्नी और हमारे पूरे हिंदू समाज की एक तरह से देवी सीता सावित्री कहा जाता है उनको, वो इतनी ज्यादा सुंदर थी कि रावण उनको उठा के लेके चला गया। तो अति किसी भी चीज की खराब होती है। यहाँ पे श्रद्धा ने जो गलती की, ये आज के जमाने की जितनी भी लड़कियां हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ 8th क्लास से लड़कियों को ये बुखार शुरू होता है, और उसके बाद में ये लगभग अगर देखा जाए तो
फर्स्ट ईयर तक ये बुखार रहता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक ये बुखार रहता है। अगर इस बीच में अगर उनके अंदर अगर पेशेंस आ जाता है तो समझना, मतलब अगर पेशेंस आ जाता है इस बीच में तो एक तरह से संभलना है और उनका कैरियर भी सुधर जाता है। कल मैं आपको कैरियर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होगी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और वो चीजें बताऊंगा, क्योंकि मैं एक असफल व्यक्ति हूं, ये बात मैंने आपको पहले भी बोल दी है और मैंने जो गलती की है मैं आपको नहीं करने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति जो सक्सेसफुल व्यक्ति है वो बता देता है कि यार मैं इस कारण से असफल हुआ हूं, लेकिन जो असफल होता है उसको ये मालूम है कि मैंने कौन सी गलती की है। मैंने जो गलतियां की है मैं आपको नहीं करने दूंगा। तो लड़कियां आज के जमाने में 8वीं क्लास से शुरू होती है, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल, यहाँ तक कि फाइनल के बाद में भी ये जो बुखार है इतना ज्यादा चढ़ जाता है कि जो कैरियर होता है कैरियर पूरी तरह से चौपट हो जाता है। अब आप बताइए क्या किया जाए। श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर दिए आफताब ने। अब ये क्या समाज के लिए क्या मैसेज है? क्या एक तरह से अगर देखा जाए तो अब किसी भी लड़के के ऊपर ये तो एक ऐसी फीलिंग से प्यार वाली कि यार एक तरह से जो जुड़ाव होता है वो किसी ना किसी से हो जाता है। लेकिन अगर कोई आपको बता रहा है, कोई आपको अगर समझा रहा है तो समझना तो चाहिए। आज जो उसके बॉस, जो श्रद्धा के जिस कॉल सेंटर में वो काम करती थी, उसके बॉस ने कहा कि उसको इतना मारा था और सब लोगों ने समझाया था, लेकिन आफताब ने इमोशनल ब्लैकमेल किया और आफताब ने उसके जो माता पिता थे जो वसई में रहते हैं उनसे कॉल करवाया और कहा कि अगर तुम आफताब के साथ में नहीं रही तो वो एक तरह से सुसाइड कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, इस दुनिया में ही नहीं रहेगा। ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल किया तो वो श्रद्धा वापस से चली गई। उसके बाद में रिजल्ट आया 6 महीने के बाद। कब आया ये रिजल्ट? 6 महीने के बाद में रिजल्ट आया और रिजल्ट ऐसा आया, भयानक रिजल्ट आया कि श्रद्धा को उसने 18 मई को ही खत्म कर दिया और खत्म ऐसा किया कि पता भी नहीं चला। 6 महीने के बाद में आज अगर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस और उत्तराखंड भी जा रही है और हरियाणा भी जा रही है, मुंबई में भी जा रही, कितनी सारी जगहों की, मतलब 3 से 4 राज्यों की पुलिस उसके एक अंश को ढूंढने के लिए तरस रही है कि उसका कहीं से सिर्फ एक कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसकी वजह से उसका डीएनए टेस्ट हो श्रद्धा के पिता से या श्रद्धा के भाई से और उसकी जो फॉरेंसिक जांच हो तो उसमें पता चल जाए कि यार नहीं, इसकी वजह से ये हुआ है। क्या गलती थी इसमें? मैं आपसे ये पूछना भी चाह रहा हूँ। बहुत सारी लड़कियां अगर इस चैनल को देख रही हैं, मेरे वीडियो को अगर पसंद करती हैं, तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, प्यार भी कीजिए, प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन हर चीज लिमिट में रहना जरूरी है। माता पिता, आज की लड़कियां जैसे ही 18 साल की हो जाती है उसके बाद में ये हो जाता है कि भाई हम तो बालिग हो गए हैं, अब हमारा अधिकार है, हम कुछ भी करें। ये कुछ भी करने का रिजल्ट है। ये जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा नाम की जो लड़की है, ये कुछ भी करने का रिजल्ट है। ये अपनी मर्जी से करने का ये रिजल्ट है। इसमें किसी का दोष नहीं है। किसका दोष है आप बताइए? किसी का दोष है इसमें? ना श्रद्धा के पिता का, ना श्रद्धा के भाई का, ना उसके दोस्तों का, किसी का भी दोष नहीं है। अब यहाँ पे ना अगर कोई दूसरी चीज होती ना, अभी तक शायद देश में अगर हंगामा शुरू हो जाता, लेकिन लड़की लिव इन में रह रही थी, इसमें कोई बोल भी नहीं सकता। बिल्कुल सच बता रहा हूं। और अगर मैंने किसी का वो बोल दिया तो लोग ना ये इधर उधर वो हो जाते हैं, होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी इधर उधर रहता ना, जैसे अंकिता सिंह का जो झारखंड में हुआ था, उसमें भी केस यही था। वहां पे भी जो लड़की थी अंकिता नाम की, वो भी प्रेम ही करती थी। बहुत सारे खुलासे हुए बाद में, और वो
भी एक तरह से अगर देखा जाए तो बहुत सारे खुलासे उसमें, क्या सच है क्या झूठ है आप देख सकते हैं इंटरनेट पर सर्च करके। लेकिन यहाँ लिव इन में रह रही थी तो कोई बोला ही नहीं, नहीं तो शायद हमारे देश की संसद में हंगामा हो जाता है। ये ऐसा केस है कि पुलिस एक अंश ढूंढने के लिए तरस रही है कि काश कहीं से उसका एक अंश मिल जाए जिसकी वजह से फॉरेंसिक जांच हो और पता चल जाए कि यार ये उसी का ही है, डीएनए मैच हो जाए। क्या गलती थी उसके माता पिता की, क्या गलती थी उसके दोस्तों की, क्या गलती थी उसके बॉस की, या क्या गलती थी उसकी माँ की जिस माँ ने उसको जन्म दिया था, क्या गलती थी किसी की। लेकिन लड़कियां मानती ही नहीं। मैंने बोला ना प्यार का बुखार इतना ज्यादा होता है कि लड़कियां ना मानती नहीं है इन सब चीजों में, वो बुखार इतना तेज होता है। तो भाई प्यार का जो बुखार है वो अंदाज में चलाएं तो ठीक है, नहीं तो रिजल्ट बहुत भयानक हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।